संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जितनी भी बातें दी गई है वो भारत और भारत के राज्यों के बारे में दिया गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के प्रथम भाग के प्रथम 4 अनुच्छेदों में भारत और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, जिसे हम इंग्लिश में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। भारत के राज्य क्षेत्र में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करती थी, परंतु जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटाकर उसे 2 भाग में बांट दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस तरह से 29 राज्य से हट करके 28 राज्य और 7 केंद्र शासित से बदल के 9 केंद्र शासित हो गया भारत का। तो वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत को वर्तमान रूप में लाने के लिए ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकृत किया गया। बाद में भाषाई आधार पर उनका पुनर्गठन किया गया। जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त ब्रिटिश राज अलग था और देशी रियासत अलग थे। उनको मिला करके एकीकृत किया गया और उनका गठन किया गया। और बाद में भाषाई आधार पर उनका पुनर्गठन किया गया। ब्रिटिश काल में देशी रियासतों को एकीकृत करके 4 प्रकार के राज्यों का निर्माण किया गया। ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य और डी राज्य। ए राज्य में 216 देशी रियासतों को मिलाकर 10 राज्य बनाए गए, जिन्हें ए राज्य की श्रेणी दी में रखा गया। दूसरा बी राज्य, 275 देशी रियासतों को मिलाकर 8 राज्य बनाया गया। सी राज्य, 61 देशी रियासतों को मिलाकर 9 राज्य बनाए गए। डी राज्य, इसके अंतर्गत अंडमान और निकोबार को शामिल किया गया। इस तरह ब्रिटिश काल में देशी रियासतों की संख्या 552 और राज्यों की संख्या 27 थी। आज़ादी के समय भारत में 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 ने स्वेच्छा से भारत में अपना विलय कर लिया, जबकि 3 को निम्न तरीकों से शामिल कराया गया। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त देशी रियासत 552 थे, लेकिन 549 ने स्वेच्छा से भारत में अपना विलय कर लिया, परंतु 3 जो थे भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्हें निम्न तरीके से शामिल कराया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कराया गया। जनमत संग्रह का मतलब ये होता है ना कि वहाँ पे वोटिंग कराया गया। वहाँ जनता के द्वारा ये ऑप्शन रखा गया कि आप अलग रहना चाहते हैं, अलग देशी रियासत में ही रहना चाहते हैं, या फिर भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो वहाँ की जनता ने भारत के समर्थन में वोटिंग किया। उसके बाद जूनागढ़ को भारत में शामिल करा लिया गया। तो जूनागढ़ गुजरात में है। दूसरा है हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा। हैदराबाद का निज़ाम चूँकि स्वतंत्र रहना चाहता था और बाद में पाकिस्तान में शामिल होने चाहने लगा, उसके बाद भारतीय सरकार ने इसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल कराया गया। तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान कबायली आक्रमण के बाद डोगरा वंश के राजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में विलय कर लिया। देखिए, जब जम्मू एंड कश्मीर को स्वतंत्र रहने या तो फिर जनमत संग्रह के द्वारा चाहे तो पाकिस्तान या तो भारत में शामिल होने का उसको स्वतंत्रता दी गई, लेकिन पाकिस्तानी कबायली द्वारा आक्रमण कर दिया गया। तो वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने मिलन पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो गए। अब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। जब एकीकृत कर लिया गया राज्य देशी रियासतों को, उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ। नवंबर 1947 में एसके-धर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का यह काम था कि देखा जाए कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ठीक है या नहीं। इस समिति ने इसका विरोध किया। उसके बाद जेबीपी समिति का निर्माण किया गया 1949 में। तो जेबीपी समिति ने भी 1949 में इसका विरोध किया। जेबीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सिद्धारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जब जेबीपी समिति का रिपोर्ट 1949 में आया तो तेलुगु भाषियों द्वारा आंदोलन को और तेज़ कर दिया गया। और इस आंदोलन के जो नेता थे श्री पोट्टी श्रीरामल्लू थे, इनकी मृत्यु 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद दिसंबर 1952 में हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो तेलुगु भाषियों द्वारा आंदोलन को और उग्र कर दिया गया और ज़बरदस्त टाइप का आंदोलन होने लगा। तत्कालीन परिस्थिति में 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य के क्षेत्र को काटकर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। जब आंध्र प्रदेश को
भाषाई आधार पर अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया तो बाकी और राज्य जो मांग कर रहे थे उनका आंदोलन और तेज हो गया, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने 26 दिसंबर 1953 को जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग में 2 और सदस्य थे, के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1955 में सौंपी। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया गया। राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार पर इसको स्वीकार करना इनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि पहले ही आंध्र प्रदेश और को राज्य का दर्जा दे दिया गया था भाषाई आधार पर। आयोग ने ए, बी, सी और डी राज्यों को समाप्त करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विचार दिया। आयोग का रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार इस पर कुछ विचार विमर्श करने के बाद कुछ संशोधन किए और कुछ संशोधन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। इस तरह से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को संसद में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन केंद्र सरकार इसमें 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया। इस अधिनियम के पारित होने के बाद सबसे पहले गुजरात के रूप में 15वां राज्य का निर्माण 1960 में बम्बई की सीमाओं को काट कर लिया गया। 1954 फ्रांस से हस्तांतरण संधि पर हस्ताक्षर करके पंडिचेरी को भारत में मिलाया गया और इसे 14वां संशोधन 1962 के द्वारा भारत का 6ठा यूटी बनाया गया। देखिए, भारत में सिर्फ अंग्रेज शासन नहीं कर रहे थे, फ्रांस भी इसमें शासन कर रहा था। तो फ्रांस का शासन पंडिचेरी में था। जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत फ्रांस पे दबाव बनाने लगा, तो उन्होंने समझा कि अब तो इससे हार ही जाएंगे, तो क्यों ना हम हस्तांतरण संधि पर ही हस्ताक्षर करके पंडिचेरी को दे दे, उससे उनको हार भी नहीं झेलना पड़ेगा। 1962 में ही सैनिक हस्तक्षेप द्वारा गोवा, दमन, दीव को पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद कराया गया और 12वां संशोधन 1962 के द्वारा इसे 7वां यूटी बनाया गया। फ्रांस तो हस्तांतरण संधि पे हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन पुर्तगाली जो थे नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्हें सैनिक हस्तक्षेप के द्वारा उनसे जीत लिया गया और 12वां संशोधन 1962 के द्वारा इसे भारत का 7वां यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। जब संविधान में ये अधिकार दे दिया गया संसद को कि राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है भाषाई आधार पे, तो उसके बाद बहुत सारे राज्यों का गठन किया गया। तो 7वां संशोधन 1956 केंद्र सरकार को भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का अधिकार मिल गया। जब अधिकार मिल गया तो एक कानून बनने के बाद तो 13वां संशोधन 1966 के द्वारा नागालैंड को भारत में शामिल कराया गया। 18वां संशोधन 1966 के द्वारा पंजाब, हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969 को मेघालय, 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेघालय भारत का कैवा राज्य बना, तो ये 22वां राज्य 1975 में बना। 53वां संविधान संशोधन 1986 मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। 55वां संविधान संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना। 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा भारत का 25वां राज्य बना। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि गोवा को पुर्तगालियों से जीता गया और इसे यूटी बनाया गया था। 12वां संविधान संशोधन 7वां यूटी बनाया गया था, लेकिन 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और यह भारत का 25वां राज्य बना। इसके बाद बहुत सारे राज्य बने। 25वां के बाद 4 और राज्य बने, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बना करके संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकता है। क्योंकि ऊपर में संविधान में देखिए जैसे कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया, लेकिन संविधान में ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, किस अनुच्छेद में संसद को यह पावर दिया गया है कि ये राज्यों को बना सकती है या राज्यों को भारत में शामिल कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 3 में संसद को क्या क्या पावर मिला है नए राज्यों को शामिल करने के संबंध में या नए राज्य बनाने के संबंध में, उसके बारे में अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। किसी भी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या राज्यों के भाग को मिलाकर नए राज्य बना सकते हैं संसद। किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकेगी संसद। किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित भी कर सकती है। किसी राज्य का नाम बदल भी सकती है। देखिए, किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में पारित करना पड़ेगा। कोई भी राज्य
खुद से अपना राज्य का नाम नहीं बदल सकती, ये संसद ही कर सकती है। अनुच्छेद 4, इस अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया कार्य अनुच्छेद 368 में संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि 368 संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाएगा। इसलिए चूँकि ये ऑलरेडी पहले ही से कानून बना हुआ है, अनुच्छेद खुद है कानून बना हुआ है कि 2 और 3 के तहत क्या क्या किया जा सकता है, इससे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल वाला पार्ट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।